बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर गांव के किनारे एक शांत और गहरा झील था। उस झील में तरह तरह की मछलियां रहती थी। उसी गांव में एक गरीब मछुआरा रामू अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह हर दिन झील पर जाकर मछली पकड़ता और बाजार में बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाता। रामू ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति कभी ठीक नहीं रही। वह जो भी कमाता वह खाने और बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता। कभी कभी तो घर में चूल्हा जलाने के लिए भी पैसे नहीं होते। एक दिन की बात है, रामू रोज की तरह सुबह जल्दी उठा और अपनी जाल लेकर झील की ओर निकल पड़ा। झील का पानी आज कुछ अधिक शांत था और ठंडी हवा चल रही थी। रामू ने सोचा कि आज शायद अच्छी मछलियां मिलेंगी। उसने जाल झील में डाला और कुछ देर बाद उसे जाल भारी महसूस हुआ। उसने बड़ी मेहनत से जाल को बाहर निकाला। जाल में कई मछलियां थीं, लेकिन उनके बीच में एक सुनहरी मछली भी थी। वह मछली बाकी सभी से अलग दिख रही थी। उसकी आंखों में चमक थी और शरीर से हल्की रोशनी निकल रही थी। रामू चौंक गया। उसने कभी ऐसी मछली नहीं देखी थी। जैसे ही वह मछली को हाथ में लेने गया, मछली बोल उठी, रामू, कृपया मुझे वापस पानी में छोड़ दो। मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी। रामू डर गया, लेकिन साथ ही उसे आश्चर्य भी हुआ। उसने पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्या वरदान दोगी? सुनहरी मछली बोली, मैं जल देवी की दूत हूँ। जो भी मुझे मुक्त करता है उसे मैं उसकी एक सच्ची इच्छा पूरी करने का वर देती हूँ। लेकिन याद रखना, यह वरदान तुम्हारे लालच पर नहीं, तुम्हारे दिल की सच्चाई पर निर्भर करेगा। रामू ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। मुझे इतना धन चाहिए कि मैं अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे सकूं, बच्चों को पढ़ा सकूं और कभी भूखा ना सोऊं। मछली मुस्कुराई और बोली, जैसा तुमने चाहा वैसा होगा। रामू ने मछली को झील में छोड़ दिया और घर लौट आया। अगले दिन जब रामू उठा तो उसने देखा कि उसका घर पहले जैसा नहीं रहा। कच्चा मकान अब एक पक्का सुंदर घर बन गया। घर में नई चीजें थीं, टीवी, फ्रिज, सोफा और बहुत कुछ। उसकी पत्नी अच्छे कपड़े पहने हुए थी और बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म में तैयार थे। दरवाजे पर एक मोटरसाइकिल भी खड़ी थी। रामू को यकीन नहीं हो रहा था। वह समझ गया कि यह सब सुनहरी मछली का चमत्कार। अब रामू के पास सब कुछ था, पैसा, आराम और मान सम्मान। वह अब झील पर मछली पकड़ने नहीं जाता। उसने गांव में एक छोटी सी दुकान खोल ली थी जिसमें नौकर काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। समय के साथ रामू को और अधिक धन की इच्छा होने लगी। अब वो संतुष्ट नहीं था। उसने सोचा, अगर मछली मुझे इतना दे सकती है तो शायद और भी कुछ दे सकती है। रामू फिर से झील पर गया और दिन रात वहीं बैठा रहा, इस उम्मीद में कि शायद वह सुनहरी मछली फिर से आ जाए। कई दिनों तक इंतजार करने के बाद एक दिन वही मछली फिर से उसके जाल में। रामू खुश होकर बोला, हे मछली देवी, मैं फिर से तुम्हें मुक्त करूंगा, लेकिन इस बार मुझे एक बड़ा महल चाहिए और मेरे पास नौकर चाकर हों, गाड़ियां हों और मैं शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। सुनहरी मछली ने धीरे से कहा, रामू, क्या तुम अब भी संतुष्ट नहीं हो? पहली बार तुमने अपने परिवार के लिए मांगा, लेकिन अब तुम्हारा दिल लालच से भर गया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत? नहीं, मुझे और चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। मछली उदास होकर बोली, जैसा तुमने चाहा। मछली ने एक बार फिर जादू किया और अगली सुबह जब रामू उठा तो उसने देखा कि वह एक विशाल महल में है। चारों तरफ नौकर चाकर थे, महंगी गाड़ियां बाहर खड़ी थीं। अब वह पूरे शहर में मशहूर हो गया था, लेकिन इसके साथ ही उसका स्वभाव और अधिक घमंडी हो गया। रामू अब किसी की इज्जत नहीं करता था, यहाँ तक कि अपने परिवार की भी नहीं। उसका समय सिर्फ पैसे और नाम कमाने में लेकिन कुछ ही महीनों में रामू की खुशियां कम होने लगीं।
उसकी पत्नी और बच्चे उससे दूर हो गए क्योंकि वह उन्हें समय नहीं दे। नौकर चाकर भी धीरे धीरे उसका साथ छोड़ने लगे क्योंकि वह उन्हें ठीक से भुगतान नहीं करता था। और फिर एक दिन आयकर विभाग ने उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली क्योंकि वह गलत तरीके से पैसा कमा रहा। अब रामू फिर से उसी हालत में आ गया जहां से वह चला था, अकेला, गरीब और पछता। कुछ हफ्तों बाद रामू फिर से झील के किनारे गया और चुपचाप बैठा रहा। वह जानता था कि मछली अब कभी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी उसने आंखों में आंसू लिए। हे मछली देवी, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ, मुझे माफ कर दो। अचानक झील का पानी चमकने लगा और वही सुनहरी मछली प्रकट हुई। मछली बोली, रामू, अब तुम्हारा दिल साफ हो गया है, लेकिन अब मैं तुम्हें कोई वरदान नहीं दे सकती। हाँ, मैं तुम्हें एक और मौका जरूर दे सकती हूँ, मेहनत से दोबारा शुरू करने। रामू ने सिर झुकाकर कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अब मैं मेहनत करूंगा और संतुष्ट रहूं। इस तरह के नए नए मज़ेदार कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।